Hello everyone, welcome back to Divine Within You. I hope you all are doing well. So yes, we are back with another video, another content, and what brought you here is the thumbnail which states कि you need to learn to handle your emotions. आपने वो thumbnail देखा and that what brought you here to the video to watch the full video. And जब when you read कि you need to learn to handle your emotions, you must have related with it, है ना. आपने मतलब आपने भी कहीं ना कहीं relate किया होगा उस चीज़ के साथ कि हाँ I am also weak at it or like something like that. So that is why you are watching this video and that is why I am recording this video, because what I feel is कि कहीं ना कहीं I have faced it and I have learned it. Many of you have learned it earlier, but somebody needs to know it, right? So when we talk about कि भाई you need to learn to manage your emotions, so what we mean is that you need to master emotional independence. Emotional independence अब क्या होती है भाई इमोशनल बेसिकली इफ वी फर्स्ट टॉक अबाउट इमोशनल इंडिपेंडेंस, एट कॉर ह्यूमन नेचर है ना. एट कॉर वी ऑल नीड समबडी जो with whom we can sit, we can talk, we can share everything, whom we love other than your family, right? So that is the main reason that you need someone, because you need आपको चाहिए होती है sympathy at a particular reason, at a particular time. आपको चाहिए एक उस इंसान का प्यार, sympathy, आपकी सुने, है ना, आपको लाइक काम करे and all that stuff, है ना. तो and what we expect, हम हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं आजकल, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. हम कुछ कुछ देखते रहते हैं एंड हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती हैं. तो उस इंसान से हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वी आर सो अटैच्ड टू इट कि हम ये भूल जाते हैं कि वो जो एक हैप्पी फेज़ है दैट इज़ जस्ट अ टेम्परेरी वन. वट वी नीड टू लर्न इज़ कि other than my family, if I am with someone, if it is a friend of mine, my best friend, or it could be if it is my partner, if I am with that person, the person is not going to stay forever. एक फेज़ आएगा जब भाई वो भी चला जाएगा, है ना. आई विल नॉट बी विद दैट पर्सन, क्योंकि ये सब है तो टेम्परेरी ना. मतलब वी जस्ट डोंट गेट अ परमानेंट शोल्डर टू लीन ऑन. एक परमानेंट सहारा जो हमें चाहिए होता है ना, वो कभी भी नहीं मिल पाता हमें लाइफ में. हमें खुद से स्टैंड होना ही पड़ता है. एंड यही वो चीज़ है, मतलब यही चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें खुद के लिए, हमें खुद से अटैच रहना है. बेसिकली हमारी इमोशनली जो स्टेट है वो इतना एक लो हो चुका होता है कि वी जस्ट फॉरगेट कि हम खुद से भी अपने आप को संभाल सकते हैं. एंड व्हेन दैट पर्सन लीव्स फ्रॉम योर लाइफ, you are the one getting affected, sitting alone in a room, crying for hours, crying all the nights, skipping your food, not paying attention to your works, diet and all those things, and just affecting yourself. तो which is not at all a good thing. हमें पता है ना. अब मैं मान लो कोई भी एक्स पर्सन है, the person had got through a breakup, through a friendship breakup or a relationship breakup. द पर्सन सिटिंग, अब वो इन्हीं सब चीज़ों से वो पर्सन गो थ्रू कर रहा है. स्किपिंग द मील्स, नॉट पेइंग अटेंशन टू द वर्क, स्किपिंग द जिम, वर्कआउट, जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, जस्ट बीइंग अ काउच पोटैटो, नथिंग एल्स. सॉबिंग ऑल ओवर द नाइट, ओवर थिंकिंग, अपनी तबीयत ख़राब करना, बीइंग गेटिंग इनटू एंजाइटी एंड ऑल दोज थिंग्स. तो व्हाट हैपन्स एट दैट टाइम, आप अपने आप को और ज़्यादा इमोशनली वीक कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है. एंड मतलब हमें क्या समझने की ज़रूरत है यार कि कोई भी, अब मान लो पर्सन है वो हमेशा स्टे नहीं करने वाला है ना. ओके मतलब होता है कि वी नीड समवन, वी हैड गुड टाइम विद दैट पर्सन. कई बार होता है दैट या द थिंग लास्ट्स फॉर एवर, वी जस्ट गेट सो गुड, हमें मिल ही इतना अच्छा जाता है. बट एट मैनी केसेस यही होता है दैट इट डज नॉट लास्ट फॉर एवर, है ना. सो दैट इज़ वेयर यू नीड टू मास्टर योर इमोशनल इंडिपेंडेंस.
यू जस्ट कैन नॉट रिलाई ऑन समवन फॉर एवर. आपको खुद का सहारा खुद ही बनना पड़ता है. यू नीड टू गेट इमोशनली इंडिपेंडेंट. आप कब तक किसी एक्स पर्सन पे डिपेंडेंट रहोगे? फॉर इंस्टेंस मान के चलो कल को उस पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, द पर्सन स्टार्ट्स घोस्टिंग यू, ओके, द डिस्टेंस आ गया बीच आप दोनों के बीच में. सो व्हाट विल हैपन? आपको तो और इफेक्ट होगा ना कि भाई आई एम द वन गेटिंग अफेक्टेड, आई एम जस्ट सो रिलायबल कि मेरा जो एक होता है मुझे लाइक सुकून का ताल्लुक ही मेरा उससे हो गया है. या फिर हम बोलते हैं कि मेरी उससे बात ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, मेरी बात ना हो तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता. मैं उस पर्सन से इतना ज़्यादा अटैच हो गए हो आप दैट यू जस्ट फील नथिंग एट गुड. बट वट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट जस्ट फ्यू लाइन्स. आप उन चीज़ों को समझ लो ना तो जस्ट एवरीथिंग गेट सो सॉर्टेड. बिकॉज जस्ट वी नीड टू नो दैट ये देखो, इट इज़ वेरी सिंपल. थिंग्स आर नेवर द सेम. Priorities change, people grow, excitement for little things fade, memories get blur, loved ones come and go. You are no longer who you used to be with that person. You are no longer the same person. You need to accept that nothing lasts forever and just move on. अब जब हम बात करते हैं ना कि भाई मैं उस पर्सन के साथ मेरा इतना अच्छा टाइम गया, ये है वो है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रायोरिटीज गेट चेंज, है ना. People grow, memories get blurred. We have a full mindset of memories that we have spent so much good time together. Yeah, you have spent so much good time together, but it's now the time to say goodbye, tata to that person. If the person is not worthy, if you are getting affected, it's your time to say tata to that person and not affect yourself. Because you are no less, right? मतलब आप भी कम थोड़ी हो. अपने आप को ऐसे ट्रीट करो ना कि हाँ भाई मैं भी तो कुछ हूँ. ऐसा थोड़ी है कि anyone will come and just treat me like whatever they want to and just leave. No, it does not happen that way. You need to understand, you need to work on your emotional mastery, just get emotional independent and just move on from the things to get more and more in your life. अगर एक फेज़ ख़त्म हो रहा है लाइफ में तो दूसरा, वो एक फेज़ की सिर्फ एंडिंग नहीं होती है, एक न्यू फेज़ की बिगनिंग होती है विच रियली गिव्स अ न्यू लाइट टू योर लाइफ. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. मतलब आप ट्राई करके देखो, you will just feel so much change in your life. You will start growing in your life. So and if you like the video, don't forget to subscribe the channel, like the video, comment on the video and share the video. See you guys with another video very soon. Till then, I intend your life to be magically beautiful. Thank you so much.